हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा फाइल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस हम लोग इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है। तो हम लोग सभी जितने भी टॉपिक 12th स्टैंडर्ड में वो सभी टॉपिक को हम लोग उसकी समरी और जो वन बाय वन करके सभी टॉपिक को डिस्कस करते आएंगे। से हम लोग का अभी काम सिर्फ इतना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना, बाकी कुछ नहीं होगा। और वहाँ पर कुछ एक दो एग्जाम्पल्स होंगे, तो इसलिए तो हम लोग आज का टॉपिक जो होगा वो टॉपिक है हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस। अच्छा, मैट्रिसेस क्या होता है? हम लोगों ने देखा होगा मैट्रिसेस क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। वो कैसा अरेंजमेंट होता है, किसका अरेंजमेंट होता है, उसकी बात करेंगे हम लोग। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। मैट्रिसेस मतलब कि एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, और हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये अरेंजमेंट कैसा होगा और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। देखो, अगर हम बात करते हैं कोई एक द सेट ऑफ m इंटू n रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर और ऑब्जेक्ट्स, और हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स। देखिए, कुछ सेट हमारे पास है रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर और ऑब्जेक्ट्स। इनका जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा, क्या बोलेंगे, इसका जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा इनका जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या हमारे पास एक सिंगुलर वर्ड है और मैट्रिसेस क्या है, प्लूरल। तो अगर हमारे पास कोई भी एक सेट हमारे पास है m इंटू एन, एम इंटू एन मतलब कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर m का 2 है और ये 3, दैट मीन्स कर सकते हो 2 इंटू 3 6 नंबर्स। अच्छा, कहना ये भी होगा कि आपने 2 इंटू 3 उसको 6 क्यों नहीं लिखा, 6 क्यों नहीं लिखा? एक्चुअली में क्या है, ये जो अरेंजमेंट है ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। यहां पर मुझे जो m और n यहां पर ये शो कर रहा है हमारे इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में कितने रो हैं, कितने कॉलम्स हैं हमारे पास, है ना। जैसे क्या है, अब हमारे पास कोई भी सेट है हमारे पास m इंटू एन, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर डजंट मैटर, और ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पर हमारे पास जो लिखा हुआ है ये m इंटू एन मतलब कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को कितने एलिमेंट है, इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हमारे पास एलिमेंट है वो है m इंटू एन। कहते हैं m इंटू एन हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं या नंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर जो m हमारे पास है ये क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है करके हम रोज, और n जो है वो हमारे पास डिफाइन करता है कॉलम्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, m हमारे पास रो है और n हमारे पास क्या है, कॉलम्स है। मतलब कि ये हमारे पास क्या है, रोज, और हमारे पास n क्या है, n हमारे पास कॉलम्स है। क्या है, m रोज एंड n हमारे पास क्या है, कॉलम्स है। देखिए, मतलब क्या, वो एक ऐसा अरेंजमेंट होगा यहां पर इस हमारे पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में कि जहां पर हमारे पास क्या होगा, रो और कॉलम। यहां पर m जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ऐसा नहीं है कि किसी मैट्रिक्स में 0 रोज हमारे पास हो, हाँ, या तो 1 रोज होती, या तो ये सिंगल रो हो सकती है या ग्रेटर देन 1 हो सकती है। और दूसरा हमारे पास क्या है, एंड n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब कि कॉलम भी जो हमारे पास होंगे वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, है ना। तो ये मैट्रिक्स का क्या है, एक छोटी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास कोई सेट ऑफ द m इंटू एन रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्जेक्ट्स, क्या है, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर और ऑब्जेक्ट्स है, और इसके रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। क्या गया, ये हमारे पास क्या बोलेगी, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट ए इज एनी मैट्रिक्स, इज एनी मैट्रिक्स, इज एनी मैट्रिक्स विद m इंटू n एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, m इंटू एन एलिमेंट्स।
ठीक है, मतलब कि m इंटू एन एलिमेंट्स, दैट मीन्स m किसी भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हमारे पास कितनी रोज हैं, m रोज होंगी, n क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। टोटल एलिमेंट कितने होंगे, m इंटू एन, ये एलिमेंट्स होंगे। मैट्रिक्स से कितने एलिमेंट्स हमारे पास, m इंटू एन के नंबर्स हैं, उसकी मैट्रिक्स है। अब यहां पर देखिए जो m इंटू एन है, इसको हम लोग एलिमेंट ना बोल के इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए जो a हमारे पास मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स A हमारे पास है, कितने एलिमेंट है, m इंटू एन, मतलब कि m इंटू एन, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने तो हमें मिलेंगे कितने, m इंटू एन ही हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। यहां पर हमारे पास इस मैट्रिक्स में m रोज होंगी और n क्या होंगे, n हमारे पास होंगे कॉलम्स होंगे। ठीक है, कैसे, अब उन एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखते हैं। अब देखिए कोई मैंने एक एलिमेंट लिया है, मैं सभी एलिमेंट्स को लिखा कि कोई एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या किसी का, एक पहला एलिमेंट है 1। अगर हम देखें वैकेंसीज देखते हैं, वैकेंसीज देखते हैं तो कितने, ये हमारे पास कुछ ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास कुछ कोई एक मैट्रिक्स है। देखिए ये आपने नोट किया होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए और नेक्स्ट जो है हमारा देखिए कुछ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट है हमारे पास। एक एलिमेंट ये सभी हमारे पास क्या है, कोई एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सभी हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं। अब इनको हम लोग करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करते हैं। देखिए जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं, ये जो होते हैं हमारे पास, इनको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ये हमारे पास होते हैं रोज होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारे रोज होते हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे हमारे पास रोज होंगे। ध्यान देना, पर यहां पर जो ऑर्डर हमारे पास था मैट्रिक्स का, वो ऑर्डर कितना था, m इंटू एन। कितने था, m इंटू एन। दैट मीन्स ये ऑर्डर क्या है कि हमारे पास किसी मैट्रिक्स में m रोज है, n क्या है, कॉलम्स है, और ये जो होते हैं हमारे पास, ये कॉलम्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये रोज और कॉलम्स होते हैं। अब कोई एक एलिमेंट लिया मैंने कहा कि एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट मैंने कहा ये दिस वन एलिमेंट के लिए मैंने वो एलिमेंट लिया स्मॉल ए। अब ये स्मॉल ए की पोजीशन क्या है बताइए, ये स्मॉल ए इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है हमारे पास, ये देखिए फर्स्ट रो में एंड फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स एलिमेंट इज 1 1, क्योंकि एलिमेंट इज 1 नॉट 11, दैट इज 1 1। अब बात करते हैं सेकंड एलिमेंट। ये एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा A12 मतलब कि हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, और ऐसे हमारे पास ये एलिमेंट बनेगा करके फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो अब मुझे बताइए ये एलिमेंट क्या होगा, ये एलिमेंट क्या होगा, देखिए ये इसकी लास्ट कॉलम है और लास्ट कॉलम कितना है, n कॉलम। तो ये जो एलिमेंट होगा हमारे पास क्या मिलेगा, 1 इंटू n। रो कितनी है, फर्स्ट रो है, कॉलम कौन सा हो गया, n। अब बात करते हैं ऐसे हमारे पास ये हो गया A21 और ये हमारे पास हो गया A22 दैट और A23, A31, A32 एंड A33। तो एलिमेंट यहां पे ये एलिमेंट क्या होगा, ये होगा A2n और ये एलिमेंट मिलेगा A3n। अच्छा तो ये एलिमेंट क्या होंगे, ये किस रो में होंगे, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, लास्ट रो क्या होगी, m रो होगी। दैट मीन्स AM1, AM2, AM3 सॉरी 3। तुम बताइए इस मैट्रिक्स का सबसे लास्ट रो और लास्ट कॉलम का, लास्ट रो की लास्ट कॉलम का क्या एलिमेंट होगा, कौन सा एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट ये होगा AM इंटू n।
ठीक है, इस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, ये एलिमेंट्स हैं A11 A12, जो ये 12 ये 22 नहीं है, ये 23 नहीं है, ये 33 नहीं है, ये 32 31 ये 31 नहीं, एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को, वो किस रो में और किस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर आप बहुत कमजोर हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास, अच्छा एक चीज और, इसको हम लोग जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा एक बात आइए, एक मैट्रिक्स है, सेम मैट्रिक्स है विद ऑर्डर m इंटू एन ऑर्डर, क्या ऑर्डर है, एक मैट्रिक्स हमारे पास यही है और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, ये m इंटू एन ऑर्डर है, क्या है, m इंटू एन ऑर्डर। तो मैं क्या कर सकता हूं कि देखिए ये सभी एलिमेंट्स क्या है, A11 A12, एक जनरल एलिमेंट लिया मैंने Aij, क्या लिया, मतलब कि ith रो jth कॉलम, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था m इंटू एन। अच्छा i और j क्या डिपेंड करेंगे, i डिपेंड कर रहा है रो को और j कॉलम को, तो i की वैल्यू मैक्स टू मैक्स क्या हो सकती है, i मैंने आपको बताया था कोई भी रो कोई भी कॉलम 1 से लेस नहीं हो सकती है, 1 से ग्रेटर और इक्वल, दैट मीन्स तो 1 2 3 कितनी, ये रो कहां जाएंगी, रो पहुंचेंगे हमारी m तक, और कॉलम कितने होंगे, कॉलम इज j, दैट मीन्स 1 2 3 कहां तक पहुंचेगा हमारे पास, ये पहुंचेगा हमारे पास n तक। तो इस सेम मैट्रिक्स को हम लोग इसको जनरल फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं, दिस वन। ठीक है, अब मैं एक बात, एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स को हम लोग जनरल फॉर्म में मुझे एलिमेंट्स को दे रखे होंगे, अब उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग पर्टिकुलर ऑर्डर में। जैसे कि कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल Aij with order 2 by 3, that means 2 row and 3 columns। और जो Aij एलिमेंट है, इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया गया कि इफ Aij इज इक्वल टू मॉड i प्लस j अपॉन 2, ये क्या है, मॉड है। Aij एलिमेंट हमारे पास दे रखे हैं और A एलिमेंट भी दे रखे हैं हमारे पास इधर, और एक मैट्रिक्स ए है, कितना ऑर्डर है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 by 3। अच्छा तो 2 by 3 मैट्रिक्स दैट मींस क्या होगा, A11 कितने रो होंगे, 2 रो होंगे एंड 3 कॉलम्स, तो A12 A13 A21 A22 एंड A23, ये मैट्रिक्स समझ गए हमारे पास। देखिए 2 रोज है 1 एंड 2 रोज, ठीक है, 1 2 3 कॉलम्स है, ये भी ठीक है। अब देखिए मुझे सभी एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे कि Aij इज इक्वल मॉड i प्लस j अपॉन 2 है, तो A11 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन 2। देखिए j क्या था, रो एंड k क्या, कॉलम। अगर मैं इस एलिमेंट की पोजीशन देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ये कहां पर है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में, तो ठीक है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मींस क्या होगा, i कितना हो गया हमारे पास 1 और j कितना हो गया 1, तो i1 j1 कितना हो जाएगा 2 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 दैट मींस 1। अगर बात करें A12 कितना हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 2 ये 1 2 1 प्लस 2 3 बाई 2 दैट मीन्स ये भी 3 बाई 2 है। देखिए मॉड की मीनिंग क्या है, अगर इन केस कोई भी एलिमेंट माइनस 3 बाई 2 आता है इन केस, दैट मीन्स मॉड लगा है, दैट मीन तो ये वैल्यू क्या होगी, अगेन पॉजिटिव हो जाती है, क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, मॉड की मीनिंग ये है, यहाँ पर सभी क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। A13 कितना हो जाएगा 3y 1 प्लस 3 इज 4 y2 इज इक्वल टू, है ना, तो A21 कितना हो जाएगा, अगेन 3/2, ठीक है। नेक्स्ट देखो A22 4y2 इज इक्वल टू 5/2 देखिए
A11, A12, A13, A21, A22, A23 सभी एलिमेंट को हम लोग फाइंड कर चुके हैं इस जनरल एलिमेंट से। मैट्रिक्स ए हमारे पास है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग A इज इक्वल, देखिए 1 कितना है, 1 है, 1 2 3/2 एंड 1 3 2 एंड 2 1 इज 3/2 एंड नेक्स्ट है 2 2 2 2 कहाँ, ये 2 एंड दिस वन 2 3 एलिमेंट कहाँ है, 2 3, दिस वन 5/2 5/2, बस ये मैट्रिक्स मुझे मिल गया करके। ठीक है, समझ में आया होगा ये टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस। देखिए एक मैट्रिक्स, पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट बात करते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स। एक बात हो सकता है आप लोग कहें कि रो मैट्रिक्स दैट मीन्स इसमें सभी रो ही होंगे, कॉलम नहीं होंगे। मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी रो कोई भी कॉलम किसी मैट्रिक्स में जीरो हो ही नहीं सकते। अगर आप कह रहे हो कि यहां पर रो मैट्रिक्स, यहां पर रो ही मिलेंगे, कॉलम होंगे ही नहीं, तो ये आप कह रहे हैं रो मैट्रिक्स मतलब कि एक सिंगल रो मिलेगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो हमारे पास क्या मिलेगी, सिंगल रो होगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर एग्जांपल लिखते हैं तो उससे क्या होगा, एक मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स हमारे पास है, कितनी है 1 2 3 4। देखिए इस मैट्रिक्स में हमारे पास एक सिंगल रो है। अगर किसी मैट्रिक्स में ओनली सिंगल रो होती है तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स। अब इस रो मैट्रिक्स में एक चीज और है, रो मैट्रिक्स में जो ऑर्डर है कितना है, 1 × 4 है। रो मैट्रिक्स में अगर बात करेंगे दैट मीन्स यहां पर जो ऑर्डर होगा 1 × समथिंग हो सकता है। 1 × समथिंग मतलब कि रो तो 1 ही होगी, कॉलम हो सकते हैं हमारे पास 1 2 3 4 अप टू। तो ये रो मैट्रिक्स हमारे पास है जहां पर सिंगल रो होगी, दैट मीन्स रो मैट्रिक्स। अब बात करेंगे सेकंड हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। अगर हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की, तो आपने सीखा कि अभी रो मैट्रिक्स में सिर्फ सिंगल रो थी, दैट मीन्स कॉलम मैट्रिक्स में फिर क्या होगा, सिंगल कॉलम होगा। कैसे, एक मैट्रिक्स ही है, मैं कहूं यहां पर एक मैट्रिक्स है, देखिए 2 3 4 5, बिल्कुल यहां पर हमारे पास 4 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, यहां पर रो फिक्स था 1, यहां पर क्या है, कॉलम फिक्स है। क्या है, रो मैट्रिक्स में रो सिंगल होगी, कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मैट्रिक्स के, वो हो गया हमारे पास नल मैट्रिक्स। अच्छा, नल मैट्रिक्स से समझ में आता है क्या, नल मैट्रिक्स और हम बोल सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या होता है, अच्छा नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। देखिए थर्ड हमारे पास है नल मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है, नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, नल मैट्रिक्स से जीरो मैट्रिक्स कैसे में आता है कि यहां एलिमेंट ही नहीं होंगे। अच्छा, अगर एलिमेंट ही नहीं होंगे तो मैट्रिक्स कैसे बनेगी, फिर वही बातें हैं कि कभी भी किसी मैट्रिक्स का कोई भी रो कोई भी कॉलम जीरो नहीं हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम जीरो नहीं हो सकते हैं। हाँ, एलिमेंट हो सकते हैं जीरो, लेकिन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम नेवर बी नेगेटिव और जीरो, नेगेटिव और जीरो, न नेगेटिव एंड जीरो नहीं हो सकते हैं। नंबर ऑफ रोज और कॉलम एलिमेंट हो सकते हैं, एलिमेंट तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी आपने कहा था कि एलिमेंट रियल नंबर्स, तो रियल नंबर नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स है डी की, एग्जांपल मैट्रिक्स डी कि यहां पर क्या होगा कि नल मैट्रिक्स है, तो फिर वही कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम नेवर बी नेगेटिव एंड जीरो, नंबर ऑफ कॉलम बात कर रहा हूं। तो फिर इसका क्या मत करें,
इसका क्या करें, इस जीरो मैट्रिक्स का क्या करें, नल मैट्रिक्स का क्या करें। इसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि यहां पर जितने भी रो होंगे, जितने भी कॉलम होंगे, डजंट मैटर, कुछ भी कॉलम हो सकते हैं, कितने भी रो हो सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट होंगे इस कॉलम्स के, इस रोज के जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट सभी क्या होंगे, जीरो होंगे। ऑर्डर कुछ हो सकता है, 1 into 2, 2 into 3, 4 into 5, 6 into 7, 8 into 10, 1 into 100, कुछ भी ऑर्डर क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन इसके जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट ऑलवेज क्या होंगे, सभी एलिमेंट जीरो होंगे। इसको बोलेंगे हम लोग जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। अब बताइए इस मैट्रिक्स है, ये जो ये मैट्रिक्स है इसमें क्या ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है कितने, देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कितना है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड, 4 कॉलम, दैट मींस 3 रोज एंड 4 कॉलम। ये मैट्रिक्स डी है, इसे डी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3 into 4, है ना। रो मैट्रिक्स क्या था, सिंगल रो, कॉलम मैट्रिक्स में क्या था, सिंगल कॉलम। तो जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। फिर भाई कॉलम और रो नेवर बी नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मैट्रिक्स की, वो होगी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स जो अब रेक्टेंगल से कहां पहुंचेगी, स्क्वायर पे। स्क्वायर मैट्रिक्स दैट मींस क्या होगा, कुछ लाइक रो और कॉलम कुछ इक्वल होंगे शायद, ऐसा कुछ होगा, शब्द से पता लग रहा है, उस वर्ड से पता लग रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स दैट मींस रो कॉलम इक्वल। यस यस, अगर कोई मैट्रिक्स है वहां पर रो और कॉलम बोथ आर इक्वल, दैट मींस मैट्रिक्स विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ एग्जांपल देखते हैं, देखिए देखिए एक मैट्रिक्स है हमारे पास, एक 4 नंबर 4 मैट्रिक्स हमारे पास कहती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स दैट मींस रो एंड कॉलम्स बोथ आर सेम, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बोथ आर सेम, दैट मींस गिवन मैट्रिक्स विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। कैसे, अ मैट्रिक्स ई with the order 3 into 3, with the order 3 into 3, क्या है, एक मैट्रिक्स हमारे पास है 3 into 3, यहां पर 3 into 3 दैट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस 1 2 कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स 9 हुए, ऑर्डर हुआ 3 into 3, यस रो और कॉलम बोथ आर सेम, दैट मींस मैट्रिक्स ई इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 रो और कॉलम बोथ आर सेम, दैट मींस स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास एक होता है, हमारे पास वर्ड आता है प्रिंसिपल डायगोनल। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसमें हमें मिलेगा प्रिंसिपल डायगोनल मिलेगा। कौन सा डायगोनल होता है, उसमें से कौन से एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल में एग्जिस्ट करेंगे वो बात करेंगे। देखिए देखिए अब बात करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल की। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल मिलेगा। अगर कोई भी और मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम्स इक्वल नहीं है, दैट मींस उसमें प्रिंसिपल डायगोनल नहीं मिलेगा। तो कैसे, देखिए एक मैट्रिक्स हमारे पास है, एक मैट्रिक्स ई मैट्रिक्स हमारे पास है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है विद ऑर्डर 3×3। यहां पर एलिमेंट हुए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ये जो मैट्रिक्स है, पहले तो ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट होंगे जो प्रिंसिपल डायगोनल में एग्जिस्ट करेंगे, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होंगे। कैसे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स
प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? देखो, ये जो एलिमेंट होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। और जो ये A11, A22, A23 ये सभी क्या मिलेंगे? ये मिलेंगे आकर के हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। एक चीज और है, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है? अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लिया हमने कि एक मैट्रिक्स थी हमारे पास कि A इज इक्वल टू AIJ, क्या थी? एक मैट्रिक्स है हमारे पास AIJ। प्रिंसिपल समझे आप? और तो क्लियर करते हैं, कैसे क्लियर करते हैं? एक मैट्रिक्स AIJ थी 4x4 ऑर्डर हमारे पास है, तो इसके बताने हैं कि इसमें कौन से एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट होंगे। देखो, AIJ, जो AIJ होंगे वो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट होंगे, लेकिन AIJ elements if I is equal to J, AIJ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स if AI जो I और J इज इक्वल, तो ये सभी एलिमेंट देखिए ध्यान से, I और J इक्वल, I J इक्वल, I J, ऐसे एलिमेंट जहां पर क्या हो, उस एलिमेंट की पोजीशन रो और कॉलम सेम रो और सेम कॉलम में, मतलब कि नंबर ऑफ रो करते हैं, अगर कोई भी एलिमेंट 4th रो में है, अगर वो 4th कॉलम में भी है तो वो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट होगा। अच्छा, ध्यान एक बात हमेशा रखना कि यहां पर जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 3x3। मतलब कह सकते हो जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये भी कंपलसरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी AIJ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा इफ I इज इक्वल टू J। इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता मैं, इससे सिंपल वे में भी कुछ नहीं बता पाऊंगा। समझ? ये रहा प्रिंसिपल डायगोनल था, ये एलिमेंट्स थे। AIJ 4x4 है, स्क्वायर मैट्रिक्स थी। AIJ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इफ I इज इक्वल टू J, दैट्स इट। अब बात करते हैं हम लोग, फिर ये एलिमेंट क्या हो गए? अच्छा, जो एलिमेंट बचे हुए हैं वो एलिमेंट कैसे हो गए? ये तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हो गए, तो बाकी बचे एलिमेंट डायगोनल ऑफ एलिमेंट हुए। डायगोनल ऑफ समझते हो? देखो, एंड यहां लिख लेना चाहो, ये तो एलिमेंट हो गए, एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स will be diagonal of element, diagonal of OFF, not OF, of elements। कभी कभी इसको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी लिखा होता है, डायगोनल ऑफ एलिमेंट भी लिखा होता है। ध्यान देना, तो एक मैट्रिक्स में, इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट हुए, ये बाकी बच्चे डायगोनल ऑफ एलिमेंट हुए, ये बात समझना। अब एक नई दूसरी टाइप की मैट्रिक्स हमारे पास आती है, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें डायगोनल मैट्रिक्स से समझ में आ रहा होगा कि डायगोनल ऑफ डायगोनल एलिमेंट होंगे वही एलिमेंट होंगे, बाकी डायगोनल ऑफ एलिमेंट सभी कितने होंगे? 0 0 0। क्या है? एक मैट्रिक्स हमारे पास है, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। इस डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल देखिए, मैट्रिक्स हमारे पास थी F मैट्रिक्स। इस F मैट्रिक्स में हमारे पास सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे अब जो टाइप्स आएंगे, जितने मैट्रिक्स टाइप आएंगे ये सभी, सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स लिख सकते हो कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हैव ओनली डायगोनल एलिमेंट्स, हैव ओनली डायगोनल एलिमेंट्स एंड डायगोनल ऑफ एलिमेंट्स will be 0, that means given matrix is called a diagonal matrix। क्लियर?
जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है 3/3। यस, एफ इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एफ इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, 1 2 3 द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल और डायगोनल ऑफ एलिमेंट आर 0, दैट मीन्स अ मैट्रिक्स एफ इज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या करेंगे? स्केलर मैट्रिक्स से देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, जैसे कि क्या कहते हैं कि हम लोग बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ये था हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। लिखूं आपको एक जादू दिखाऊंगा। दूसरी क्या लिखी हम लोगों ने? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, लिख लो। अब बात करेंगे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। क्या होती है स्केलर मैट्रिक्स? ये देखिए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होगी? हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्या होगी? कोई भी हमारे पास जी मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड डायगोनल ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। क्या होगी? डायगोनल एलिमेंट आर सेम। सेम मतलब कि देखिए सभी एलिमेंट क्या है? 2 2 2, कुछ भी सकते हैं, 2 2 1 1 3 3 5 5 6 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी एलिमेंट सेम, दैट मीन्स गिवन मैट्रिक्स जी विल बी स्केलर मैट्रिक्स। ओके, ऑर्डर इसको मिनट। ठीक है, इसको लिखो आप, इसको भी डाल लो अपने स्केलर मैट्रिक्स। मैं इसलिए लिख रहा हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। अब बात करेंगे हम लोग यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको लिखो। देखिए बहुत सिंपल है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? एक ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसके डायगोनल एलिमेंट सभी क्या हो जाए? 1 1 हो जाए। कितने जाए? 1 1, ओनली 1 1, नॉट 2 2 और निगेटिव और 5 5 6, मतलब एनी वेरिएबल्स कुछ नहीं, सिर्फ 1 1 1 होनी चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास 1 1 है, डायगोनल ऑफ एलिमेंट 0 0 है, दैट मीन्स वो मैट्रिक्स होगी। क्या कहलाएंगे उसको? उसको कहेंगे हम लोग मैट्रिक्स। कौन सी होगी? यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कुछ मैट्रिक्स थी। अभी एक मैट्रिक्स बची हुई है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर हमारे पास 2 टाइप्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होंगे? अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। ऐसे हम लोग धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो लिखा था, क्यों लिखा था, हम लोग इस पर बात करेंगे। कुछ हम लोगों ने अभी 4 मैट्रिक्स लिखी थी, जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, क्यों लिखी थी हम लोग, बात करते हैं। देखिए ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई एंटी मैट्रिक्स होगी वो स्केलर भी होगी, डायगोनल भी होगी, स्क्वायर भी होगी। ठीक है, और एवरी स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एवरी डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी एवरी स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी? डायगोनल भी होगी और क्या होगी? स्क्वायर भी होगी। और एवरी डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। मतलब कि ऊपर से देखते हैं हम लोग, नीचे से देखते हैं ऊपर तक। एवरी आइडेंटिटी स्केलर, डायगोनल, स्क्वायर, एवरी स्केलर, डायगोनल और स्क्वायर, एवरी डायगोनल इज। समझ? तो ये कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स था। अब बात करेंगे, अब देखिए हमारे पास क्या है? अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? देखिए एक एग्जांपल लूंगा हम लोग अपर का, दूसरा एग्जांपल होगा हमारे पास लोअर का। देखिए ये भी जो हमारे पास अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये हमारे पास सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 0 5 6 0 0 7। देखिए किसी डायगोनल के साथ, किसी भी डायगोनल के साथ अगर हमारे अपर साइड पे कोई ट्रायंगल फॉर्म होगा एंड दूसरे में लोअर में हमारे पास
1 0 0 5 6 0 7 8 9। देखिए किसी मैट्रिक्स में लोअर साइड पे एक ट्रायंगुलर फॉर्म होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर साइड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, और लोअर में लोअर साइड हमारे पास अगर ट्रायंगुलर फॉर्म होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये हमारे पास क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरा हमारा क्या होगा, लोअर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। देखो सीधी बात, बहुत जल्दी से, दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, अगर ए बी कोई टू मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो इनको जो मैट्रिक्स दो है इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, विद सेम ऑर्डर। क्या है, दो मैट्रिक्स है ए एंड बी विद सेम ऑर्डर, 1 into 2 1 into 2 2 into 3 2 into 3, दैट मीन्स m into n m into n। कोई भी दो मैट्रिक्स उनका ऑर्डर सेम है, ठीक है, पहली बात तो। और दूसरी बात, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हैं। क्या है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है, दैट मीन्स दोज टाइप मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स, दोज टाइप मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स ये हमारे पास था कि 2 into 3 की मैट्रिक्स थी, 2 3 4 और 5 6 7, क्या हो गया, 2 by 3 हो गया। और दूसरी मैट्रिक्स बी है, वो हमारे पास क्या है, 2 3 4 और 5 6 7। देखिए ऑर्डर क्या है, 2 into 3 2 into 3, पहला कंडीशन तो होल्ड हुई। दूसरा देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग समझते हो, जिस पोजीशन पे ये एलिमेंट है इस सेम टाइप की मैट्रिक्स जो दूसरी मैट्रिक्स है उसमें भी सेम पोजीशन पे सेम एलिमेंट ही होना चाहिए। जैसे कि वन रो और सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एलिमेंट क्या है, 2, यहाँ भी 2 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 3, इस टाइप को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं। देखो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो सभी इक्वल है, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है, दैट मीन्स मैट्रिक्स होंगी, क्या होगी, समझ रहे हो ना, इक्वल मैट्रिक्स होंगी। तो ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स हो गई। अब इक्वल मैट्रिक्स में क्वेश्चन बात है हमारे पास कि इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग लाइक, अभी बोर्ड पे आते हैं तब बताते हैं कैसे आते हैं। जैसे कि दो मैट्रिक्स रखिए हमारे पास, एक मैट्रिक्स हमारे पास है कि ए इज इक्वल टू बी, और ए दे रखा है एक्स, और ये 1 ये 2 और वाई, एक मैट्रिक्स ये। और दूसरी मैट्रिक्स देखिए इज इक्वल टू अदर मैट्रिक्स, अगर इक्वल है तो 5 एंड जेड और 2 और ओके ले, तो मैंने ले लिया कि यहाँ पर 6 है, लो 6 ले लिया आप कहने पे, ठीक है। एक्स, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं ऑर्डर सेम होगा पहली, दूसरी बात ये इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, दैट मीन्स x इक्वल टू 5, ठीक है, y इज इक्वल टू 6, ये भी ठीक है, z इज इक्वल टू 1, ये भी ठीक। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड x, y एंड z, टू मैट्रिक्स आर इक्वल। अभी तो ये हमारे पास सिंगल वेरिएबल से कभी कभी इक्वेशन होती है, जैसे कि लिखा हो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और यहाँ लिखा हो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब x वैल्यू फाइंड करनी है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और y x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ओके क्लियर। एंड कैंसिल 2x इज इक्वल टू 11 एंड x इज इक्वल टू 11/2, एंड x इज 11/2 हो गया तो y निकाल लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड z इज इक्वल टू 1, दैट्स इट। अब बात करते हैं एडिशन की, बहुत जल्दी से। एडिशन क्या होता है, देखो अगर कोई टू मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना बनता है। क्या बनता है, ऑर्डर सेम होना बनता है। और ऑर्डर सेम नहीं तो मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर सेम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, पहली बात तो। अब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे हैं, डजंट मैटर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल जीरो समथिंग कुछ भी,
आई डोंट केयर, मुझे फर्क सिर्फ पड़ता है तो उसके ऑर्डर से। इस टाइप की, जैसे क्या होता है कभी कभी दो मैट्रिक्स क्या होते हैं उनका ऑर्डर सेम होगा, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को बोलते हैं कम, तो लिख लो लिखो, कंपेरेबल मैट्रिसेस। क्या बोलते हैं? कंपेरेबल मैट्रिसेस। कोई भी दो मैट्रिक्स उनका ऑर्डर सेम है तो उनको बोलेंगे कंपेरेबल मैट्रिसेस। अब बात करते हैं एडिशन की। एडिशन में क्या है कि हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं और वो सेम ऑर्डर में हमारे पास मैट्रिक्स है, वही ए वही बी मैट्रिक्स है, क्या बड़ा कुछ खास है, 1 2 3 और ये 1 2 5 4 ले लो। एंड अनदर मैट्रिक्स इज वी इज हेयर 6 7 8 9 10 11 ले लिया, ये 8 है, हिंदी में लिखा था। तो अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, सेम है, दैट मीन्स बोथ आर कंपेरेबल मैट्रिसेस, दैट मीन्स ऐड कर सकते हैं हम लोग। पहली बात तो क्लियर हुई। तो अगर ऐड कर सकते हैं तो बताओ फिर ए प्लस बी क्या होगा? अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स में कंपेरेबल मैट्रिक्स जो सॉरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट थे वो इक्वल थे। अब इन मैट्रिक्स में ऐड कैसे करेंगे? यहां पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड कर दो। कैसे? 1 + 6 is 7 and 2 + 7 is 9 and 3 + 8 is 11 and 1 and 9 ये 10 और 2 ये 12 and 4 is 15। That's it। क्या नया है कि A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स आर गिवन एंड फाइंड द A + B, बोथ आर राइट। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नो। नो ओके, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नो प्रॉब्लम, तो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम बात करते हैं फिर, नेक्स्ट प्रॉब्लम की। नेक्स्ट प्रॉब्लम बात करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहली चीज है कि क्या चीज है? अच्छा, एडिशन हो गया। अच्छा, एक चीज और है, सब्ट्रैक्शन। कैसे? अगर यहां सब्ट्रैक्ट होता तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते, है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट हो जाते। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? देखो, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे उसकी हम बात करेंगे और अभी करेंगे कैसे, ये हम रफ करेंगे पहले, तो बिल्कुल करेंगे। तो ये लो रफ किया हमने। मल्टीप्लिकेशन क्या है, कैसे करेंगे? जैसे कि ना एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कन्फॉर्मेबल सॉरी कंपेरेबल, तो ऐसे ही हमारे पास जैसे कि अगर किसी का जैसे क्या होता है कि दो मैट्रिक्स रखी हैं, अगर इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, दैट मीन्स सच पेयर ऑफ मैट्रिसेस इज कॉल्ड कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस। अब जैसे ये जो इनको पेयर बोलेंगे, इनको बोलेंगे कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस। क्या बोलेंगे? मैट्रिसेस, कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस। अच्छा, किसी का मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चीज ऐसी होती है जो कंपलसरी है? जैसे क्या था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन इक्वल में हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या ऐसा यहाँ कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ, इसका भी ऑर्डर क्या होना सेम होना चाहिए। लेकिन एक चीज और, ऑर्डर सेम हो या ना हो, नहीं ऑर्डर का सेम हो गया, जैसे कि ऑर्डर सेम हो या ना हो डजंट मैटर। जैसे क्या हुआ, पहले का 3/3 इसका 3/3, दैट मींस मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर वो। लेकिन यहां पर अगर एक बहुत बड़ी बात यह है, अगर इसका पहले का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे का रो अगर इक्वल है तो हमारे पास इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, इसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो ऐसे पेयर को बोलेंगे हम लोग कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस। लेकिन अगर B इंटू ए, अगर इसका कॉलम इसका रो इक्वल नहीं हुआ, मतलब कि C डज नॉट इक्वल टू R, तो सबसे पहले तो इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा और दूसरे वाले इस पेयर को हम लोग कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस नहीं बोल सकते। अच्छा, किसी को मैट्रिक्स को किसी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर फॉलो करेगी वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है विद सेम ऑर्डर, दैट मींस A इंटू बी एंड B इंटू बी, B इंटू A इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। अच्छा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। छोटा एग्जांपल लेंगे 2/2 का, 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स A है, दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 5 6। सबसे पहले तो इसे कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम्स हैं। इसमें रो कितनी है? 2 रोज हैं। क्या है? 2 कॉलम एंड 2 रोज, दैट मीन्स बोथ आर सेम, दैट मीन्स मल्टीप्लाई पॉसिबल है।
प्रोडक्ट पॉसिबल है। कैसे करते हैं, देखिए फर्स्ट रो का प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 5 कितना होगा 10। तो पहला एलिमेंट क्या बना करके 10, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 2 और प्लस 2 इंटू 6 कितना हो गया 2 प्लस 6 12 14, सेकंड एलिमेंट हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना होगा 3 इंटू 1 3 और प्लस 9 कितना हो गया 12, 6 और प्लस 24 30, प्रोडक्ट हो गया। देखिए फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो इक्वल होना बनता है, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा, जो टू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये एक बड़ी बात है। पहले दो मल्टीप्लाई के लिए होने के लिए पहले का कॉलम दूसरे का रो होना बनता है, ठीक है। और इधर क्या होना बनता है, एक चीज बनती है कि प्रोडक्ट जो बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले का रो और दूसरे की कॉलम, सॉरी कॉलम से लिखते हैं सी, पहले का रो और दूसरे कॉलम, दैट मीन्स पहले में रो कितना है 2, तो 2 ले लो, और दूसरे में कॉलम कितना है 2, दैट मीन्स 2 इंटू 2 होगा, अरे वो है ना 2 2 1 2 1 2, ठीक है 2 इंटू 2। एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें ऑर्डर और कॉलम डिफरेंट होंगे, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होंगी। कैसे, देखो ये लास्ट एग्जांपल होगा, उसके बाद हम पहुंचेंगे हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल होता है, पहले इसको बाद देखते हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, वो है 1 2 3, गुड। और सेकंड मैट्रिक्स देखिए, ये ए इंटू बी लिख लो, मैं ए बी इंटू इसको लूँ क्या है, और सेकंड है यहाँ पर हमारे पास कितने कॉलम है 1, ठीक है। पहले में कितने कॉलम, एक, अच्छा ऑर्डर कितना, पहले ऑर्डर है हमारे पास 3 इंटू 1, ये हमारे पास है 1 इंटू 3, ठीक है। इसमें कितने कॉलम है, एक, इसमें कितनी रो है, एक, तो फिर मुझे बताओ मल्टीप्लाई पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, कॉलम इज इक्वल टू रो, यस। अच्छा एक और बता दूं इसी बात पे, जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या रहा होगा, इसकी रो इसके कॉलम, कितनी रो है 3, कितने कॉलम है 3, दैट मीन्स 3 इंटू 3 का ऑर्डर बनेगा करके। अच्छा मैट्रिक्स में आते हैं, अब अपलोड करते हैं। पहला रो ये है और पहला कॉलम ये है, तो 1 इंटू 1 आगे कुछ है ही नहीं, तो 1 ही रहने वाला है। पहले का रो सेकंड कॉलम कितना हो गया 3, तो 3 एलिमेंट बनेगा, 1 इंटू 4 बनेगा करके, ठीक है। अब सेकंड है 3 इंटू 1 तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 1 3 इंटू 3 9, बहुत सात, 3 इंटू 4 12, ये देखो बन गई। ये है मैट्रिक्स, ये है मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3 इंटू 3। बहुत बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बात करते हैं, खत्म करते हैं हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स। एक सिमेट्रिक भी मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज के बाद सिमेट्रिक बात करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोज से ही सिमेट्रिक को हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देखो एक मैट्रिक्स हमारे पास है, वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये है मैट्रिक्स ट्रांसपोज। कैसे, एक ऐसी मैट्रिक्स, कोई भी ऑर्डर, कुछ भी एलिमेंट, डजंट मैटर, 1 2 3 4 5 6, ये ऑर्डर बना हमारे पास 3 इंटू 2 का। तो अगर बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, क्या बात करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होता है, बताओ ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ए क्या होगा, वही हम तो फाइंड करेंगे। ऐसा एक मैट्रिक्स, उसके रो कॉलम को आपस में करते हैं इंटरचेंज, दैट मींस ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज को नोट करते हैं ए डैश से करते हैं और ए टी से करते हैं। तुमको इससे अच्छा लगे तुम उससे करना, हमको ऐसे करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे, मेरा जैसा मन मैं वैसा करूंगा। तो हमारा क्या हुआ, ए टी लिया हमने, तो हाँ ए टी लिया। अच्छा तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो। कैसे, 1 इंटू बन गया। ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दो, ये लो 3 और 4 हो गया। ये थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बना दो 5 और 6। अब बताओ मुझे इसका ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर हुआ 2 इंटू 3, इसको बोलेंगे ट्रांसपोज। अच्छा अगर मैं इसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज कर दें, ये ट्रांसपोज था और इसका भी ट्रांसपोज लिया, तो क्या हो जाएगा,
ये बनेंगे, अगर ध्यान से ना, ये कॉलम, ये रो को पहला कॉलम बनाने 1 3 5, इस रो को कॉलम बनाने 2 4 6, बस। दैट मीन्स एक तुमको एक बात पता लगी कि किसी को नहीं पता है। क्या पता है? कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसका कुछ ट्रांसपोज है, तो उसका भी कुछ ट्रांसपोज होगा। तो समझो, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है तो वही सेम मैट्रिक्स ही आ जाती है। ये रही बात, है ना? तो समझो बात को मेरी। अब हम बात करेंगे, वो एक अपनी है ना बहुत प्यारी मैट्रिक्स है, उसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर एक आती है स्क्यू सिमेट्रिक, सब एक साथ। ये लास्ट होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, क्या करें? थोड़ा बताते ही, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, क्या है? ए मैट्रिक्स है। क्या है? ए। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स ए अपने ट्रांसपोर्ट के इक्वल हो गई, तो इस टाइप की मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो। अच्छा, एक मैट्रिक्स ए है, वो मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 5 3 5 6। इसका ट्रांसपोज निकालो AT, तो ये जगह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो 1 2 3, सेकंड रो को सेकंड बना दो 2 4 6, ये वो बना दो थर्ड कॉलम 3 5 6। कुछ मिस्टेक किया मैंने, यहाँ 5 बनाओ। एक मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज ये हुआ। अच्छा, दोनों का अंतर है 1 1 2 2 3 3 2 2 4। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू AT, और दैट मीन्स मैट्रिक्स जो ए है वो क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट्स इट। अब एक बात समझे, ऐसा कभी ना करना पड़े, बिल्कुल सिंपल। देखो, कहोगे ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कैसे? एक प्रिंसिपल बनाओ डायगोनल, इसके ये एलिमेंट देखो, अगर इक्वल हो जाए दैट मीन्स मैट्रिक्स ए विल बी सिमेट्रिक। ओके। अब एक वर्ड भी आता है, इसमें जोड़ दो हल्का जोड़ दो स्क्यू। जोड़ दिया? ठीक है, अगर जोड़ दिया तो अच्छी बात है। देखो, यहां पर एक ऐसी मैट्रिक्स, अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं, अगर इसकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के नेगेटिव इक्वल आता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ देखो, सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल क्या होंगे? 0 होंगे सभी डायगोनल, और बाकी एलिमेंट भाई इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट साइन के साथ। अगर ये -3 तो +3 होगा, -5 +5, ऐसे ही हमारे पास सिमेट्रिक, इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये कब लगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी आकर के। तो इसी मैट्रिक्स के साथ हम लोगों का ये टाइप मैट्रिक्स, बेसिक और मैट्रिक्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट से मैट्रिक्स के वो खत्म होते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटरमिनेंट के बारे में, और मैट्रिक्स के कुछ पढ़ेंगे। एक आता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, मैट्रिक्स में ही है, बड़ा टॉपिक है, इसलिए अभी हम उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।